रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है इस प्रॉब्लम को, तो देखते जाइए। तो देखिए, ये मिड टर्म के आफ्टर कोर्स है जी। मान लो कि इसका नाम हमने कैपिटल आई रखा। क्या नाम रखा? कैपिटल आई। 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर 2 है। इसको तरतीब देते जाइए। ये सेकेंड इनवर्स टी पहले कर दे और टी को बाद में कर दे, डी बाई डी टी होगा। ठीक हो गया। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकेंड फंक्शन होगा। अब क्या करोगे? कैपिटल आई इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ दे, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड की इंटीग्रल लोगे। चलो जी, ले लिया। टी डी टी होगा माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े में छोटा अंदर कर दोगे विदाउट लिमिट, टी डी टी होगा। और डेरिवेटिव लोगे किसका? सेकेंड इनवर्स टी का होल डी टी होगा। और क्या होगा? लिमिट 2 स्क्वायर रूट 3 ऊपर 2 होगा। आगे देखते जाइए। देखिए आगे क्या होगा। कैपिटल आई इक्वल टू सेकेंड इनवर्स टी। टी की इंटीग्रल क्या होती है? टी स्क्वायर होती है। डिनोमिनेटर में क्या होगा जी? 2 होगा। लिमिट इसका क्या अप्लाई होगा? 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर 2 माइनस 2 बाई 3 स्क्वायर रूट 2। इसके इंटीग्रल क्या आया था? टी स्क्वायर के नीचे 2। इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर रूट माइनस 1। ये आपने याद करना है कि सेकेंड इनवर्स की डेरिवेटिव ये होती हैं। अब आगे क्या होगा? कैपिटल आई इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, इससे 2 को बाहर कर दे। चलो, मैंने ये 1/2 बाहर कर दिया। सेकेंड इनवर्स डॉट में टी स्क्वेयर। लिमिट क्या होगा? 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर 2। 2 को बाहर कर दोगे, बाहर किया, एक टी ऊपर से एक कैंसल। 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर 2, तो ऊपर एक टी रह जाएगा। नीचे क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 1, ऊपर लिख दोगे 1/2 टी। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2। अब आप अपर लिमिट को पहले पुट कर दोगे, तो सेकेंड इनवर्स यानी 2 डॉट 2 का क्या होगा? स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट कर दोगे। सेकेंड इनवर्स 2 बाई स्क्वायर रूट 3, क्लियर जी। और फिर 2 बाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे, क्लियर, माइनस 1/2 इंटीग्रल 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर 2 टी स्क्वायर माइनस 1, साथ में टी डी टी होगा। अब आगे देखे, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है। इसके ऊपर 1/2 यानी ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 होगा। अब आगे क्या होगा? आगे देखते जाइए। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। सेकेंड इनवर्स 2 होगा। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो माइनस 4/3 सेकेंड इनवर्स 2 बाई स्क्वायर रूट 3। अब देखते जाइए माइनस। अब देखिए, इसकी अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो इसकी डेरिवेटिव 2t होती है। आगे 2 है, हमें सिर्फ एक केस की ज़रूरत होगी, 2 की ज़रूरत होगी। तो इधर एक 2 कर दे, उधर एक 2 कर दे। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है। 1/4, तो जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उस पावर से डिवाइड कर दो, प्लस 1। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। तो आगे क्या होगा? कैपिटल आई इक्वल टू 1/2 4 सेकेंड इनवर्स 2 माइनस 4/3 सेकेंड इनवर्स 2 बाई स्क्वायर रूट 3। अब देखिए, इससे 1/2 होगा और 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल। तो माइनस 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1, इससे क्या आएगा? प्लस 1/2। इसका लिमिट क्या होगा? 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर 2। आगे कैलकुलेशन करेंगे जी। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2 4 सेकेंड इनवर्स 2 माइनस 4/3 सेकेंड इनवर्स 2/3 स्क्वायर रूट माइनस क्या होगा? 1/2। पहले 2 को पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 ऊपर 1/2, फिर माइनस,
फिर लोअर लिमिट को पुट कर दोगे 2/√3 का स्क्वायर -1, ऊपर इसका 1/2 आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2 4 सेकेंड इनवर्स 2 -4/3 सेकेंड इनवर्स 2/√3 -1/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 निकाल दो 3, 1/2 है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये होगा 4 स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल होगा, 3 आएगा -1, ऊपर आएगा 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2 4 सेकेंड इनवर्स 2 -4/3 सेकेंड इनवर्स 2/√3। ठीक हो गया सर? बिल्कुल जी, क्लियर। होल क्या क्लियर होगा? बिल्कुल सर क्लियर होगा। तो -1/2 बाहर, 3 स्क्वायर रूट -4 में से 1 निकाल दोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर रूट ले ले तो 1 आएगा। ठीक हो गया, 3 3 से कैंसिल होगा तो 1 आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू, अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है, ये वैल्यू आपने पुट करनी है। इसका तो मुझे पता नहीं, मैं बोर्ड से डायरेक्ट चेक करूँगा। तो देखिए, एक रिज़ल्ट है π/3, दूसरा है π/6। एक रिज़ल्ट है π/3, 1/2, ये 4 अपनी जगह, इसकी वैल्यू जो होती है π/3 होती हैं, और दूसरी की वैल्यू होती है π/6। तो इसकी जगह π/6 पुट होगा, -1/2 √3 -1। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2, ये 4 पाई के नीचे 3 आएगा, 2 से कैंसिल होते हैं। ठीक हो गया, 3 3 9 होगा, -2 पाई के नीचे 9, -1/2 को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 3 स्क्वायर रूट बाई 2, आगे मल्टीप्लाइड होगा +1/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए, आपने ये टेबल अब याद करना है। ये टेबल क्या होता है? आप इस तरह लिखोगे sin थीटा, इधर लिखोगे cos थीटा। ठीक हो गया, इधर लिखोगे 0 डिग्री, इधर लिखोगे 30 डिग्री, इधर लिखोगे 45 डिग्री, इधर लिखोगे 60 डिग्री, इधर लिखोगे 90 डिग्री, उधर लिखोगे 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर इस तरह 160 डिग्री, फिर 180 डिग्री। फिर लिखोगे 0 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक हो गया, फिर आप रिवर्स जाओगे, यानी 3 3 2 1 0, फिर 4 से डिवाइड कर दोगे। इस तरह 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 3 2 1, ये 4 से डिवाइड किए 4, इससे आएगा 0, इससे 1/4, इससे 1/2, इससे 3/4, इससे 1, इससे 3/4, इससे 1/2, इससे क्या आएगा 1/4, नेक्स्ट 0। फिर हर एक का स्क्वायर रूट डाल दोगे। ठीक हो गया, हर एक का क्या डाल दोगे? स्क्वायर रूट डाल दोगे। तो 0 का स्क्वायर रूट 1 का 1, 4 का 2, 1 और नीचे 2 स्क्वायर रूट, 3 का नहीं निकलता, 4 का 2, 1 का 1, 3 का नहीं निकलता, 4 का 2, 1 का निकलता है, 2 का नहीं निकलता, 1 का 1, 4 का 2 और फिर क्या होगा 0। तो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 इस तरह और इस तरह। ठीक हो गया, और ये इस तरह और ये इस तरह और ये इस तरह और ये इस तरह। ठीक हो गया, ये हमने सिंपल सा टेबल क्या कर दिया जी, निकाल दिया। क्लियर? इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको कहते हैं π/6, इसको कहते हैं π/4, इसको कहते हैं π/3, दूसरे को कहते हैं π/2 और इसको कहते हैं 3π/2। आई थिंक सो 3π/2, नो 3π/2 नहीं कहते, क्या कहते हैं? आई थिंक 5π/2 कहते हैं, आई थिंक सो, कुछ इस तरह कहते हैं, अभी मुझे इसका इल्म नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। इस तरह ये सिंपल सा टेबल है जी। फिर आप इसको डिस्कस करना है, वो देके अब देखिए, अब हमने एक और डिस्कस करना है, देखे देखते जाइए। पहले इसको कैपिटल आई नाम देते हैं, 1/√2 है, 2x साइन इनवर्स x स्क्वायर है, dx है। अब इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं, वो देखते जाइए। कैपिटल आई इक्वल टू साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x को पहले कर दे,
और 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पहले कर दे, dx को बाद में कर दे, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब आपने एक्स स्क्वायर को उठा लेना है। चलो जी उठा लेते हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने उठा लिया, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव को पुट कर दोगे, डी बाई डी एक्स लोगे, ठीक हो गया। अब देखे डी टी बाई डी एक्स होगा। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, पावर आगे आएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आएगा 2x dx। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने फाइंड करना है लिमिट। लिमिट पहले देखिए ये 0 है, ये 1/2 है। पहले ये लिमिट लोगे, t इक्वल टू 0 होगा, फिर इधर लिखोगे t इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। अब t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, 0 को पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर स्क्वायर रूट ले ले तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। इधर आ जाओ, टी की वैल्यू अब क्या पुट करोगे, अब दोबारा ले ले, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले ले, टी की जगह पुट कर दे 1/2 स्क्वायर रूट। फिर आपने क्या लेना है, ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखें टी की जगह पुट होगा 1/2 स्क्वायर रूट। ये देखिए ये 1/2 है, सॉरी मुझसे गलती हुई है, ये 1/2 है। अब इसको भी मिटाएंगे, ये भी 1/2 कर देंगे, तो ये क्या है जी, ये असल में 1/2 है, ये 1/2 है। 1/2 को पुट करेंगे, हमें x चाहिए तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लोगे, तो इस तरह आपका रिजल्ट ये आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को पूरा चेंज करना है। कैपिटल I इक्वल टू देके 0 की जगह आप क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी, 1/2 की जगह क्या होगा, 1/√2 होगा। ये साइन इनवर्स अपनी जगह, साथ में x स्क्वायर है, इसकी जगह t पुट होगा, तो साइन इनवर्स t। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, मैंने मार्क किया हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा, dt आएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब साइन इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, क्या बताया मैंने, साइन इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, इसके साथ 1 लिख दोगे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। अब क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, ठीक है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रल लोगे, यानी 1 dt होगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े में छोटे को अंदर कर दोगे, लेकिन बड़े का लिमिट क्या होगा, 1/√2, 1 dt होगा, d/dt ऑफ साइन इनवर्स t होगा, होल में क्या आएगा, dt आएगा। अब कैलकुलेशन को करते हैं सिंप्लीफाइड, तो कैपिटल I इक्वल टू साइन इनवर्स t होता है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे t आ जाएगा, और लिमिट क्या होगा, 0 to 1/√2 होगा, माइनस 0 1/2 स्क्वायर रूट, इन दोनों कैंसिल होंगे तो इससे t आएगा। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी ये x में चेंज होता है, बल्कि ठीक है, स्क्वायर रूट होगा, होल dt होगा। अब देखिए आपने अपने अपर लिमिट को पुट करना है, तो साइन इनवर्स 1/√2 को मैंने पुट किया, साथ में ये इसके साथ भी ये रिजल्ट आएगा, 1/√2 होगा, माइनस जब 0 इधर पुट करेंगे तो टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 to 1/2 स्क्वायर रूट होगा, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर माइनस 1/2, ये t उधर कर दोगे तो t dt होगा। अब आगे क्या करना है सर, आपने आगे क्या करेंगे देखते जाइए। साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट, इसको पाई/4 बोलते हैं, साथ 1/2 स्क्वायर रूट आएगा, गुड, माइनस, अब देखिए इसकी डेरिवेटिव जो होती है वो -2t आती है, आगे है t, तो मैंने 1 - 2 मल्टीप्लाइड करना है, 1 डिवाइड करना है ताकि रूल पूरा हो जाए, तो t dt होल tt होगा। ये -2t ये आगे कर दे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाइड कर दे, तो कैपिटल I इक्वल टू पाई इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, नीचे होगा 4√2 माइनस ये प्लस होगा 1/2, 0 to 1/√2 होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, ऊपर माइनस 1/2, वो -2 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दिया। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर।
आगे क्या होगा, कैपिटल आई इक्वल टू पाई, नीचे 4 स्क्वायर रूट 2 होगा प्लस 1/2 होगा। अब देखिए ये फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव -2t है, तो जो फंक्शन है वो लोगे, जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दोगे, उसी पावर से डिवाइड कर दोगे, ये इसका इंटीग्रल होगा 0 to 1/√2। तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई, नीचे 4 स्क्वायर रूट प्लस 1/2। अब देखिए इससे प्लस 1/2 आएगा, ठीक हो गया, ऊपर आएगा 1 - t², ऊपर आएगा प्लस 1/2, लिमिट होगा 1/√2। ये 2 कैंसल। आगे क्या होगा सर, तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई, नीचे 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब देखिए पहले अपर लिमिट पुट करोगे 1 - 1/2 स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर होल क्या होगा 1/2, फिर माइनस ये 0 पुट कर दोगे, 1 - 0 का स्क्वायर ऊपर 1/2। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो ये आ जाएगा पाई, नीचे 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 आएगा 1/2, इससे आएगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। अब आगे क्या करेंगे सर, इसका रिजल्ट होगा 5 की नीचे 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 - 1 यानी 1/2, ऊपर स्क्वायर रूट -1। तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई, नीचे 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट प्लस -1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। सेम